हेलो नमस्ते राम राम सभी साथियों को। भाई जैसा कि आप सभी को पता है, कल हरियाणा की सीईटी की सभी भर्तियों को लेकर, जैसे कि टीजीटी की भी थी उसके साथ साथ और सीईटी की भी थी, तो उन सभी भर्तियों को लेकर कल कोर्ट केस था 5 नंबर पर। और कल कोर्ट का केस का फैसला नहीं आया क्योंकि नेक्स्ट डेट मिल चुकी है, क्योंकि उसमें आपकी पता है सुनवाई नहीं हो पाई। तो उसको लेकर एजी और चेयरमैन को भाई सीएम ने खरी खोटी सुनाई और उनकी घंटी ले ली है कि भाई आपकी क्या कारण रहा, क्यों नहीं हुआ। तो उसके अलावा जितने भी यहाँ पर मैंने थंबनेल पे जो बात लिखी हुई है, उन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल से प्रूफ के साथ आपको मैं ये सब बातें बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार। सबसे पहले मैं आपको ये खबर आपको देने का काम कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। यहीं आपसे एक मोटिवेशन मिल जाएगा ताकि आप मेरे से जुड़ते हैं। तो बिना 5 नंबर के भर्ती करने के सीएम ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। 27 ग्रुप का रिजल्ट, जैसा कि भाई मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कल सुबह, सबसे पहले यूट्यूब पे शायद मैंने ही कल बोल दिया था आपको लाइव आकर कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। तो सीएम ने बता भी दिया है कब आएगा आपका। हरियाणा पुलिस के ऑर्डर जारी कर दिए हैं भाई, नियम भी बना दिए हैं, पूरा पैराग्राफ आज आया है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। सभी रिजल्ट के फाइनल मेरिट के नियम बना दिए हैं कि भाई आपका फाइनल मेरिट बनेगी तो बनेगी कैसे और किस बच्चे का सिलेक्शन होगा, ये सब सीएम ने आज न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया है। तो एक बार सबसे पहले तो भाई ये वाली न्यूज़ देखिएगा, आगे भी और सारी न्यूज़ आप सभी को दिखाऊंगा मैं कि भाई जो भर्ती रोको गैंग सक्रिय हो रखा है उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, ऐसा सीएम ने बोला है। और ये तो भाई परसों भी मीडिया में बोला था, इससे पहले भी कई बार बोला है कि कांग्रेस के कुछ व्यक्ति हैं ये वो जो कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं और भर्ती पर सटे ले लेते हैं आराम से। तो कहा कि भाई उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। इसके अलावा भाई 1,10,000 वैकेंसी नौकरी हम दे चुके हैं सरकारी पिछले 9 साल में, ऐसा भाई फिर से कहा गया है। और 60,000 पाइपलाइन में है और इनको भी जल्द पूरा करने का काम हम करेंगे। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, जो और भी बहुत सारी न्यूज़ है। सबसे पहले तो भाई हरियाणा पुलिस वालों के लिए खुशखबरी है, ये देखिएगा। हरियाणा पुलिस के 6,000 पदों की जो भर्ती है उसका रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने संशोधित नियम अधिसूचित कर दिए हैं। अच्छा, अब आगे क्या होगा, तो फिर अब डीजीपी कार्यालय की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को जाना है आग्रह पत्र। फिर आपकी जो परीक्षा है, लिखित परीक्षा, वो पास होगी और एनसीसी के और सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक मिलाकर आपका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा, अब एक बार ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये पढ़ना है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको तो वही पढ़ना है पीएमटी पीएसटी कैसे होगा। ये कई बार न्यूज़पेपर में इससे पहले छप भी चुका है कि पहले आपका पीएसटी होगा, फिर पीएमटी होगा, पहले पीएमटी होगा, ठीक है, फिर पीएसटी होगा। तो ऐसे ऐसे करके फिर आपका रिटर्न होगा। तो वो वही सब बातें यहाँ पे दोबारा लिखी गई है। और यहाँ पे हरियाणा पुलिस की लैंग्वेज में भाई कैसे कैसे संशोधन हुए हैं और भी अलग अलग तरीके से वो सब लिखे हुए हैं, वो आपके काम की बात नहीं है, ये पढ़ सकते हैं आप कि हरियाणा पुलिस के आखिरकार पुलिस के संशोधित नियम अधिसूचित कर दिए हैं। साथ ही हरियाणा पुलिस के पुलिस सिपाही 5,000 पद, यहाँ पर 1,000 पद महिलाओं के, वो उसका रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास इन पदों का आग्रह पत्र भेजा जाना है। फिर जैसे ही वहाँ से जाएगा तो भाई आपको पता है कि नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। और मैंने तो कल सुबह पहले बोल दिया था कि संडे या फिर मंडे तक आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आज अभी देख लो संडे मंडे को कितने दिन है अभी। तो उम्र में पहले आपको 3 साल की छूट दे दी गई है। आग्रह पत्र आने के बाद सिपाही के 6,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इन पदों के लिए पहले से ग्रुप सी के जो सीईटी पास उम्मीदवार है उन्हीं इस पेपर को दे सकते हैं, मतलब वहीं इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो भाई अब 2024 में भर्ती हो रही है तो उसको 3 साल की छूट मिलेगी, ये ऐसा बोला गया है। भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट होगा, पीएमटी होगा, फिर उसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और आखिर में आपका नॉलेज टेस्ट होगा भाई। और यही सब बातें यहाँ पर बस डिटेल में लिखी गई हैं, आप सभी को मैं बता देता हूँ। और 94.5 का आपका पेपर जो मैंने ऊपर बताया है, 3 एनसीसी के 2.5 अंक आपके आर्थिक मानदंड के, यानी कि 100 अंक हो जाएंगे। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। ये तो थी हरियाणा पुलिस की बात, यानी कि जल्द ही आपका 4-5 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे भाई, और सारी अच्छी न्यूज़ है, देखना। अब ये देखिएगा भाई, ये है बेहतरीन खबर आपके लिए कि मेरिट सूची कैसे बनाई जाएगी वो देखिएगा। ये सी और डी दोनों के लिए है, ये पीछे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने पढ़ लिया, इसमें कोई खास बात नहीं है। यहाँ से देखिएगा परीक्षा परिणाम कैसे बनेगा, सी और डी का, यहाँ पे लिखा हुआ सी और डी का, कि भाई पहले तो आपको सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो भी अंक है, किसी में 2.5 है, किसी में आपके 5 है, वो आपको लगा दिए जाएंगे हर भर्ती के बाद। फिर आपका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, जो ज़्यादा होगा वो फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों के योग अंक बराबर हैं, भाई किसी के अंक 70-70 है, किसी को ज़्यादा 5 नंबर मिला के मिले हुए हैं, एक्स्ट्रा नंबर किसी को बिना मिला के मिले हुए हैं, तो फिर उसको योग्यता के क्रम के ज्ञान परीक्षा के आधार पर उच्चतम अंक निर्धारित किए जाएंगे। यानी कि फिर देखा जाएगा कि आपके रिटर्न में कितने नंबर है, ठीक है। रिटर्न में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो फाइनल लिस्ट में आ जाएगा, अगर दोनों के बराबर है तो उसको मतलब परिवर्तित दी जाएगी। कहने का मतलब ये है, जब 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों के अंक योग अंक के साथ साथ परीक्षा के नंबर भी बराबर हों, भाई आपके रिटर्न के नंबर भी बराबर हों, तो भाई आपकी योग्यता क्रम अनुसार, यानी कि फिर आपकी क्या देखी जाएगी आयु देखी जाएगी, योग्यता
क्रम आयु द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा। आपकी जो योग्यता है, आपका जो रिजल्ट है वो फिर आयु के हिसाब से आएगा, यानी कि जो बड़ा होगा वो फाइनल लिस्ट में इसको वरीयता पहले दी जाएगी और छोटे को बाद में। अगर मान लो भाई आयु भी बराबर हो, नंबर भी बराबर हो, रिटर्न भी सब कुछ बराबर हो, तो फिर क्या होगा, तो भाई उसकी फिर शैक्षिक योग्यता देखी जाएगी, भाई पढ़ा लिखा ज़्यादा कौन सा है। भाई एक ने ग्रेजुएशन कर रखी है, एक ने 12th कर रखी है, तो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है यानी कि ग्रेजुएशन वाला, उसको पहली वरीयता देने का काम करेंगे। यहाँ पर सब भर्तियों में ऐसा होगा, चाहे वो हरियाणा पुलिस की हो, चाहे वो सी की हो, चाहे वो और किसी की डी की हो या टीजी की हो, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। अब आगे देखिएगा, ये देखिएगा भाई जो आपकी 60,000 भर्तियाँ हैं वो जल्द से जल्द पूरी करी जाए, इसके निर्देश दिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने और इसकी आगे की रणनीति बना ली है। ये आपके लिए स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कल भाई मीटिंग थी सीएम के सभी अधिकारियों की, एडवोकेट जनरल और आपके जो कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खत्री, उनके साथ। तो उसमें कहा गया कि भाई जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाए। और एडवोकेट बलदेव राज महाजन को तो खासकर बोला गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकारी वकीलों को भी खड़ा कर लो, बट भर्ती जल्दी से जल्दी बाहर निकालो और अच्छे से अच्छे पैरवी करो। यहाँ तक कि ये कहा गया कि भाई जितने भी ग्रुप बचे हैं उनके सभी के पेपर तुरंत लो, जल्दी लो। और भाई यहाँ पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो 5 अंक है, 2.5 अंक है, उस पर भी अपना सरकार ने रुख स्पष्ट साफ कर दिया है कि भाई हम उनको देने वाले हैं जो एलिजिबल है, अगर कोर्ट का काम ठीक ठाक रहता है तो। इसके अलावा भाई ये भी वहाँ पर एक देखो ये लिखा हुआ है कि 15-20 दिन में लेने वाले थे, सीएम ने ऐसा कहा था, परंतु अब क्या हुआ, परंतु अब रिजल्ट और जो आपका आगे का प्रोसेस रुका है वो यहाँ पर एक तो भाई रिजल्ट का तो देखो इस पर नहीं रुका है, बट आपका जो आगे का जितने भी ग्रुप के पेपर हैं उसकी एलिजिबिलिटी नहीं तय कर पा रही पहले, क्योंकि डीवी पहले कर रहे हैं, अभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लग रहा है, ऐसा भाई बताया गया है। और 10 तारीख को तो भाई आपका पेपर हो सकता है, 11 को, क्योंकि एचसीएस का एग्जीक्यूटिव ब्रांच का पेपर है लोक सेवा आयोग का, तो 11 को आपका पेपर नहीं हो सकता है एचएससी का किसी का भी ग्रुप का। और जल्द पेपर आपके जिन्हें जो है वो ले लिए जाएंगे, परंतु दिक्कत क्या है कि 4 गुना जो कैंडिडेट है वो शॉर्ट लिस्ट करने में भाई थोड़ा सा समय लगता है। यहाँ पर ये सब बताया गया है। अब इसके अलावा ये देखिएगा यहाँ पर ग्रुप डी के लिए क्या खबर है भाई। ग्रुप डी के लिए खबर ये है कि जितने भी विभाग के सभी अध्यक्ष हैं उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है अलग अलग विभागों के लिए, कि भाई जितने भी आपके पास रिक्त पद हैं वो सभी के पद जल्दी से जल्दी हमारे पास भेजने का काम करें, इस पोर्टल पर ऐड करने का काम करें, फिर हम जल्दी से जल्दी इन भर्ती जितने भी उन पदों की भर्ती करनी है उनको हम विज्ञापित कर देंगे। भाई कितने बढ़ने हैं, मान लो 13,600 कुछ अभी तो 14,000 होते हैं, 14,500 होते हैं, 15,000, तो फिर उसके बाद हम भर्ती पूरी कर देंगे उसके बाद, ठीक है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी है, वो भाई परसों वाली जो आपको पता है जो ग्रुप सीईटी की सी भर्ती पर इंटरिम रिलीफ मिली थी, उसको चैलेंज किया था एक बच्चे ने, एक साथी ने, स्टूडेंट ने, तो उस पर राहत दी है कि भाई हम इसके पर अभी कुछ नहीं कह सकते, उस केस को डिसमिस कर दिया गया था। आप फाइनल ऑर्डर आता है तो हम उस पर चर्चा करेंगे, अभी इस पर इंटरिम रिलीफ पे कोई चर्चा नहीं करेंगे 5 नंबर के वेरिफिकेशन पर। तो ये राहत मिली है और भर्ती न होने से नाराज़ है सीएम मनोहर लाल खट्टर, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, वही सब जो बातें मैंने आपको बताया है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को जल्द रिजल्ट निकालने के लिए एडवोकेट जनरल को हाईकोर्ट में जोरदार पैरवी के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा बिना 5 नंबर के ग्रुप सी के पदों का रिजल्ट जारी होने की संभावना बढ़ गई है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई आप बिना 5 नंबर के, देखो उम्मीद है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर ही आपका ग्रुप सी का रिजल्ट आ सकता है। यहाँ पे ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैंने आपको सबसे पहले ये न्यूज़ देने का काम किया है। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके रख लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, जय हिंद।